नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पूरा मामला संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो संसद में अमित शाह ने गलत टिप्पणी का प्रयोग किया, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन रैली निकालते हुए कहा कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने मैनपुरी से। मनोज कुमार की रिपोर्ट में क्या ज्ञापन दिया है? देश नहीं दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब वो लोग अपना ईश्वर मानते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं और ईश्वर की तरह उनकी हम पूजा करते हैं। और आज हम लोगों के पास, आदि आबादी के पास, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के पास अगर आज जो कुछ है वो संवैधानिक देन है। और संविधान रचयिता पूज्य बाबा साहब के लिए गृह मंत्री ने जो सदन में टिप्पणी की है उसके लिए पूरी जनता, पूरे देश की जनता आक्रोशित है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति के लिए संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। क्या मांग की है उसमें हम लोगों ने मांग की है कि कम से कम ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो उन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी की है उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। भारतीय सांसदों के खिलाफ कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। ये केवल अपने उस कृत्य को मिटाने के लिए, आप ध्यान करिए, जब भाजपा वालों से कोई बड़ी भूल जाने अनजाने में या जानबूझकर होती है, उसको पर्दा डालने के लिए उसके पैरेलल में दूसरी घटना कर देते हैं। ये जो उन्होंने गृह मंत्री ने बोला है वो घटना दब जाए, इसलिए इस बात को सुनियोजित तरीके से सांसदों वाला प्रकरण इन्होंने उछाला है। क्या इंडिया गठबंधन उसकी लड़ाई जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राहुल जी, सभी लोग उसमें लड़ेंगे लड़ाई। और ये शुरुआत है। बाबा साहब के लिए ज़रूरत पड़ी तो देश और दुनिया में बड़ा आंदोलन होगा और ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राज्यसभा में गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, उसके नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में और देश में हम लोग जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं न कहीं बाबा साहब के द्वारा हमें मिला हुआ संविधान, उसका ये सरकार कहीं न कहीं अपमान कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी लोग आज यहाँ जिलाधिकारी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया। हम लोग ज्ञापन में क्या मांग है आपकी? हम लोगों ने मांग की है कि पहले देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे और यह सरकार उनको उनके मंत्रिमंडल से उनसे इस्तीफा करवाए। सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, कई लोग ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। यह सिर्फ ये जो अपमान गृह मंत्री के द्वारा किया गया है उसको छिपाने के लिए ये सब व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बदल दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग निकाले। यहाँ जानकारी लें किस प्रकार का ये धरना है, क्या इनकी मांग है। यहाँ पर कुछ संगठन के पदाधिकारी और सारे लोग मौजूद हैं तो उनकी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम निर्दोष यादव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हर कार्यालय पर बाबा साहब के सम्मान में हम लोग ज्ञापन देंगे और बाबा साहब का अपमान हम लोग समाजवादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार का अपमान
जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की गई कि इनको जब जपते तो ये भगवान हो जाते, ये काफ़ी बातें की हैं, तो ये समाजवादियों को अच्छा नहीं लगा। बाबा साहब ये भगवान का रूप है, तो हम लोग उनको सभी भगवान मानते हैं। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। तो अमित शाह इस्तीफा दो। हमारा चलता रहेगा, हमारी वीडियो है काफ़ी दिनों तक चलेगा बाबा जी के सम्मान में, समाजवादी मैदान में। जी मैडम, क्या नाम है आपका? तो आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुद्दा को लेकर आप इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का यही मुद्दा है कि जो अमित शाह ने अपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो अपनी माफी मांगे आकर के, और सभी जनता ये धरना प्रदर्शन करेगी, तब तक जारी रहेगा। तो आप ये लगभग आज से लगभग संगठन के लोगों ने पहुंचे जो धरना प्रदर्शन किया, सभी संगठन के सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर ज्ञापन दिया, और अगर इस पर कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी दलितों का कोई भला नहीं चाहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनका सभी दिखावा है, उनके बारे में तो कुछ ना कहे तो ठीक है। जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जिसने बाबा साहब को सम्मान किया है, बाबा साहब के सम्मान के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जय जवाहरलाल। क्या नाम है आपका? बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। आज जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन निकाला जा रहा है, क्या आप कहेंगे? जो आप लोग उससे नदी पुल पे आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका ये मतलब है जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बाबा साहब अम्बेडकर बारे में टिप्पणी की है, भगवान है तो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उन्होंने ये गलत कहा है। बाबा साहब के अम्बेडकर जी के ही संविधान की वजह से वो आज उस गद्दी पे बैठे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और गद्दी से हटना चाहिए। यही हमारी लोगों की मांग है, दलितों की मांग है, हमारे संविधान की वो मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ये कहा जाता है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार अगर भाजपा किसी को रोजगार नहीं दे रही है, सभी खा रही है, कहाँ बेरोजगार दिया, किसे रोजगार दिया? अगर धरना प्रदर्शन काफी कब तक ऐसा अमित शाह से माफी नहीं मांगेंगे, अगर इसमें ज़्यादा भी आने की करेंगे, अगर पार्टी हमें निर्देश दिया है कि ज्ञापन आने के, अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा वो भी हम सभी करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। यहाँ पर जो और यहाँ पर इंदौर नदी पुल पर आज संगठन के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया था। अब ये देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने की बात होगी। मैं AFP न्यूज़ गुप्ता, नमस्कार। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।